रसिया के SU-57 के बारे में कौन नहीं जानता होगा। शायद ही वो कोई बच्चा होगा जिसे नहीं पता होगा कि रसिया का सबसे खतरनाक और 5वीं पीढ़ी का SU-57 भारत खरीद रहा है। लेकिन भारत जब ये SU-57 खरीद रहा था तब चाइना को दिक्कत तो थी, पाकिस्तान को भी दिक्कत था। हालांकि ये दिक्कत लाजमी है क्योंकि यह SU-57 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है और ऐसे में जब व्लादिमीर पुतिन ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो ऐसे में यह डेंजर से भी डेंजरस हो गया। इसे हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि दुनिया भर के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया है। ऐसे में SU-57 को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वो खबर यह है कि SU-57 में भारत अपने सबसे अत्याधुनिक हथियार को लगाना चाह रहा है और इसके लिए जो सोर्स कोड है उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और यह बदलाव करने के लिए रसिया मान गया है। और इस खबर के आने के बाद से पूरी दुनिया में मानो तहलका सा मच गया है। बता दें कि भारत SU-57 के अंदर अपने ब्रह्मोस के अगले वर्जन को लगाना चाह रहा है जिसकी क्षमता 10,000 किलोमीटर है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर जाकर के अपने टारगेट को ख़त्म कर सकता है, उस मिसाइल को अगर SU-57 के अंदर लगा दिया जाए तो कितना खतरनाक हो जाएगा। और इस बात से चाइना और पाकिस्तान यहाँ तक कि तुर्की ने भी खुले रौब से विरोध जताना शुरू कर दिया है। हाल ही के में तुर्की के एक मीडिया पर्सन ने बताया है कि अगर भारत अपने SU-57 फाइटर जेट के अंदर ब्रह्मोस का जो अगला वर्जन आ रहा है जो 10,000 किलोमीटर दूरी तक मार सकेगा, अगर वो लगा देता है कि तो तुर्की का कोई भी इलाका इंडिया की चपेट से बच नहीं पाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि तुर्की के पास तो अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आसमान में उड़ते हुए जाएगा, तुर्की के बॉर्डर से पहले सबसे नीचे आएगा और इसके बाद 100 मीटर की ऊंचाई से उड़ना शुरू करेगा और 100 मीटर की ऊंचाई से उड़ने पर दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम उसे पकड़ नहीं सकता और इसकी स्पीड भी हाइपरसोनिक स्पीड रहेगी। ऐसे में अगर कोई पकड़ेगा भी तो बहुत देर हो चुका रहेगा और यह अपने लक्ष्य को समय समय पर बदल सकता है, अपने रास्ते को बदल सकता है, जिसके कारण तुर्की जब तक इसे समझकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च करेगा तब तक यह रास्ता बदलकर तुर्की के अंकारा को ध्वस्त कर चुका होगा। इस बात से तुर्की का डरना तो लाजमी है क्योंकि तुर्की हमारी रेंज के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो ये है कि SU-57 के अंदर हमें कुछ सोर्स कोड में बदलाव करने पड़ेंगे। ये सोर्स कोड में बदलाव इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि हम अपने दुनिया के सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार ब्रह्मोस के नेक्स्ट वर्जन को लगाना चाह रहे हैं। वैसे तो SU-57 के अंदर ब्रह्मोस ऑलरेडी लग जाएगा क्योंकि ब्रह्मोस को भारत और रूस ने दोनों ने मिलकर बनाया है। इसका नाम भी ब्रह्मपुत्र नदी और रोसमोस के नदी के ऊपर रखा गया है, मॉस्को के। इसी कारण से ब्रह्मोस नाम है और ब्रह्मोस को जब हम दोनों ने मिलकर बनाया है तो हम दोनों के किसी भी फाइटर जेट में आसानी से लग जाएगा। लेकिन भारत जो इसका अगला वर्जन बना रहा है या पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर बना रहा है और इसमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ रहे हैं, जैसे कि इसके डिज़ाइन में परिवर्तन करना पड़ रहा है, इसके आकार में परिवर्तन करना पड़ रहा है, साथ ही साथ इसके पूरे स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना पड़ रहा है। ऐसे में इस ब्रह्मोस मिसाइल का आकार अलग होने के कारण हर एक फाइटर जेट में इसे फिट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए सोर्स कोड में कुछ खास तरीके के परिवर्तन होने चाहिए और जो परिवर्तन रसिया एक झटके में मान गया है। रसिया के इस एक झटके में मान जाने के कारण सबसे ज़्यादा खलबली अमेरिका में मची हुई है क्योंकि अमेरिका कतई नहीं चाहता कि SU-57 खरीदा जा सके क्योंकि अमेरिका अपना F-35 भारत को चिपकाना चाह रहा है और भारत उसे लेने में कुछ खास दिलचस्पी दिखा नहीं रहा है, जिसके कारण से भारत के ऊपर अमेरिका काफ़ी गुस्साया हुआ है। अब भारत इधर SU-57 की डील भी बहुत शांति से कर रहा है जिसकी रिपोर्ट मीडिया में निकल नहीं पा रही है। इस वजह से लोगों को लग रहा है कि पता नहीं डील हो भी रही है या नहीं, और यही चीज़ अमेरिका को भी लग रहा है क्योंकि यह डील अगर चुपके से नहीं किया गया तो अमेरिका SU-57 के ऊपर सैंक्शन लगा देगा। वैसे बता दें कि अमेरिका SU-57 के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन अभी तक उस पर सैंक्शन नहीं लगाया गया है।
भारत सरकार यह सोच रही है कि सैंक्शन लगाने से पहले ही हम SU-57 का डील करके खेप अपने यहाँ मंगवा लें। इससे होगा यह कि इसके बाद जब अमेरिका इस पर सैंक्शन इम्पोज करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने डील पहले कर लिया था और इसका एक खेप आ भी चुका है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत अपने इस डील को बहुत शांति तरीके से कर रहा है और मीडिया में इसकी कोई भी बात लीक होने से बचाया जा रहा है। लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे अगले महीने, तब इस डील के बारे में अहम चर्चा होगी और साथ ही साथ उसी समय फॉर्मेलिटी के सारे पेपर साइन कर लिए जाएंगे, क्योंकि सारे फॉर्मेलिटी पहले से ही पूरे किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि SU-57 जब खरीदा जाएगा और उसमें ब्रह्मोस का ये वर्जन लगाया जाएगा, तो इस वर्जन में कुछ अलग चीज़ें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिसकी वजह से चाइना भी डरा हुआ है। दरअसल चाइना इसलिए डरा हुआ है कि जिस ब्रह्मोस को हम इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उस ब्रह्मोस का रेंज 10,000 किलोमीटर है। अब 10,000 किलोमीटर का रेंज देखा जाए तो चाइना का सुदूर इलाका भी इसमें आ जाता है। मतलब कि चाइना का कोई भी एक सिंगल इलाका ऐसा नहीं है जो ब्रह्मोस की चपेट में ना हो। तो इस वजह से भी चाइना डरा हुआ है। दूसरी बात यह है कि चाइना इसलिए भी डरा हुआ है कि इस ब्रह्मोस के अंदर हमने एक AI टेक्नोलॉजी का यूज किया है। अब AI टेक्नोलॉजी का यूज इस तरीके से किया गया है कि ब्रह्मोस जब जाएगा चाइना के अंदर और लॉन्च होने के बाद जब उसको बताया जाएगा कि आपको इस टारगेट को अटैक करना है, तो वो उसी टारगेट की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन उसमें AI सिस्टम डाल देने के बाद ये किया गया है कि उसे कई बार रास्ता बदल करके दूसरे टारगेट पर ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से अचानक से रास्ता बदल के तीसरे टारगेट पे ले जाया जाएगा और फिर ऐसे ही करते करते 4, 5, 10 बार टारगेट बदल करके मेन टारगेट को हिट किया जाएगा। जिससे होगा यह कि जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम वो पूरी तरीके से चकमा खा जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ब्रह्मोस के पहले भी वर्जन में था। बता दूं कि ब्रह्मोस का जो पहला वर्जन था उसमें हम सिर्फ 2 बार रास्ता बदल सकते हैं। इसे आप गूगल करके देख लीजिए या न्यूज़पेपर की कटिंग्स देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है, DRDO ने भी मेंशन किया है कि हम ब्रह्मोस का जो पहला वर्जन है उसमें सिर्फ 2 बार रास्ता बदल सकते हैं, इसके बाद नहीं बदल सकते। लेकिन इस वर्जन में ये कोशिश किया जा रहा है कि मल्टीपल बार हम रास्ता बदल सकें। साथ ही साथ AI का इसमें अच्छे से उपयोग करने के बाद किया यह गया है कि इस ब्रह्मोस को हम सैटेलाइट से अपने कनेक्ट करेंगे। अब सैटेलाइट से कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज़ करिए हमें टारगेट T को ख़त्म करना है, तो टारगेट T को ख़त्म करने के लिए मान लीजिए 4 रास्ते हैं, तो 4 रास्तों में से हम किसी भी रास्ते को चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सीधा सीधा टारगेट करें। साथ ही साथ हम उस रास्ते को चूज़ करेंगे जहाँ पर चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं लगा हो। वैसे तो इसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर न लगा हो वहाँ से टारगेट करेंगे और वहाँ पर जा कर के ख़त्म करेगा। इस कारण से चाइना इसकी बहुत सारी खूबियों से काफ़ी डरा हुआ है और ये हमारा ब्रह्मोस का जो अगला वर्जन है SU-57 के साथ मिल कर के एक घातक हथियार या यूँ कह लो ब्रह्मास्त्र बनकर उभरेगा।